नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में जो चर्चा करेंगे वो परसिमन की जो लड़ाई है उसके बारे में, महिला आरक्षण बिल के बारे में। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों पे 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। लेकिन जब ये बिल लागू किया गया था महिला आरक्षण का, तो उसमें ये था कि जब जनगणना होगी, जनगणना के बाद परसिमन होगा सभी सीटों का, तो विधानसभा में सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। उसके बाद फिर इसको लागू किया जाएगा, महिला आरक्षण बिल को, जो 33% विधानसभा और लोकसभा में सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। लेकिन सरकार ने जो है, क्योंकि जनगणना अभी स्टार्ट हुई है, जनगणना ख़त्म होगी 26 में, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद परसिमन होगा, मतलब सीमाएं चिन्हित होंगी, और फिर किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें, कितनी लोकसभा सीटें बढ़ रही हैं, उस हिसाब से उसके बाद फिर महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है 33%, उसको लागू किया जाता है। लेकिन सरकार थोड़ा जल्दबाजी में है और सरकार इसको 2029 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले ही 33% आरक्षण लोकसभा में लागू करना चाहती है। इस वजह से एक नया परसिमन बिल सरकार लेकर आ रही है, और एक ही नहीं बल्कि इसमें 3 तरह के परसिमन बिल लोकसभा में सरकार पेश करने जा रही है। जिसमें एक तो होगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनके लिए अलग से कानून लोकसभा बनाती है, जिसमें दिल्ली है, पांडिचेरी है और जम्मू कश्मीर है। एक वो बिल होगा। दूसरा होगा संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026, जनसंख्या की नई परिभाषा, बढ़ती आबादी के मद्देनजर संसद में सदस्यों की संख्या के हिसाब से को इसका बढ़ाने का मकसद होगा। और तीसरा होगा परसिमन विधेयक 2026, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पार्टी सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना। तो ये 3 विधेयक हैं जो लोकसभा में आज पेश किए गए हैं। पेश करते ही इसमें जो वोटिंग हुई थी, इसमें 207 सत्ता पक्ष की तरफ और 126 जो है विपक्ष। तो एक तरह से लोकसभा में जो है, जो ये परसिमन विधेयक है वो एक तरह से पास हो गया है। इसी के बारे में जानेंगे कि ये इतनी जल्दबाजी क्यों सरकार कर रही है और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, और दक्षिण के राज्यों इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, और पूरा विपक्ष एक तरह से एकजुट हुआ है। सरकार सत्ता में है, सरकार जो है पूर्ण बहुमत में है, और सरकार के साथ जो पार्टियां हैं वो सरकार के सपोर्ट में है, तो ये विधेयक तो पास हो ही जाएगा। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में महिला विधेयक में सर्वसम्मत बनाने की कोशिश की थी, और लगभग सभी पार्टियों ने नानुकुर करते हुए उसका सपोर्ट भी किया था। लेकिन इसमें परसिमन वाले में क्या है कि दक्षिण के जो राज्य हैं और दक्षिण की जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो इसका ज़्यादा विरोध कर रही हैं, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ाई जाएंगी। और जैसे यूपी, बिहार और जो उत्तर भारत के राज्य हैं, इनमें जो है जनसंख्या तेज़ी से आगे बढ़ी है। दक्षिण के राज्यों ने साक्षरता की वजह से और लोगों को जागरूक करके जो है जनसंख्या नियंत्रण पे पूरी, मतलब अच्छा काम किया था। जनसंख्या वहाँ कम तेज़ी से बढ़ी और उनकी जनसंख्या कम हो रही है। तो जो परसिमन होगा उसमें क्या होगा कि जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या होगी उसको ज़्यादा सीटें आवंटित हो जाएंगी। जो राज्य अच्छा काम किए हैं साक्षरता में और जनसंख्या नियंत्रण में, उनकी सीटें कम हो जाएंगी। मेन इसी पे विरोध हो रहा है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उन राज्यों को किसी भी तरह का, मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं होगा और सीटें नहीं कम होंगी। ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से बोली जा रही हैं। तो इसका मेन लाने का जो मोटिव है वो परसिमन यही है कि 2029 के पहले किसी भी तरह जो है 33% आरक्षण लोकसभा में इसको लागू कर दिया जाए, और जो 2029 का चुनाव हो उसमें लोकसभा की सीटें जो 545 हैं वो 850 हो जाएंगी, मतलब लगभग 350 सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। और वो 300 सीटें लगभग 250 के करीब से ज़्यादा सीटें, मतलब 265-70 सीटें होंगी जो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। वो हर राज्य में अलग अलग सीटों के हिसाब से वो आरक्षित होंगी। तो सरकार की कोशिश यही है। दूसरा है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि इसी तरह महिला वोटरों को अपनी तरफ मिलाया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में जिस तरह
महिला केंद्रित योजनाएं चलाती हैं, या साउथ के राज्यों में महिलाओं की जो साक्षरता दर है और जो महिलाओं की केंद्रित योजनाएं होती हैं, उससे बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पाता। और जो बीजेपी ने एक 33% आरक्षण जो देने का जो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए था, वो 2024 के चुनाव में दिखा भी नहीं। तो इस वजह से बीजेपी की कोशिश है इसको पूरी तरह इसको पढ़ने तक, मतलब इसको अपने सही जगह तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आरक्षण तो देना ही है, क्योंकि लोकसभा से पास हो गया है। क्यों ना जो है जनसंख्या, मतलब जनगणना के बाद नहीं, जनगणना के पहले ही कर जाए। एक मोटा मोटा आइडिया तो सरकार को है ही है कि कितनी जनसंख्या लगभग है और कितनी जनसंख्या पे लगभग एक लोकसभा सीट बनाई जाएंगी। 10 लाख लोगों पे एक लोकसभा सीट बनती है, उस हिसाब से परसीमन होगा और फिर उस हिसाब से सीटें बढ़ेंगी। तो एक पहले से ही मोटा मोटी आइडिया है कि जो 545 सीटें हैं वो जो है 850 सीटें हो जाएंगी। उसमें से 260-65 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसमें जो लड़ाई जो दिख रहा है उसमें एक तो दक्षिण राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनकी सीटें जिस हिसाब से उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ रही हैं उस हिसाब से उनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। दूसरा, जैसे जो जातिवादी पार्टियां हैं, जो चाहे समाजवादी पार्टी हो या जो सांप्रदायिक राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जिनको मुस्लिम वोट बैंक जिनको दिखता है, वो सब जो है वो इसमें जो है मुस्लिमों को भी घुसोड़ना चाहती हैं, उसमें SC ST OBC को। लेकिन सरकार की तरफ से एक कोशिश होगी कि SC ST OBC इनको भी महिला आरक्षण का पूरा फ़ायदा मिले। उसमें तो नहीं होता, लेकिन हाँ मुस्लिम वाले में, जैसे आज अमित शाह ने लोकसभा में बोला कि अखिलेश यादव चाहें, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात की थी कि मुस्लिमों को भी 33% आरक्षण में दिया जाए। तो अमित शाह की तरफ से ये बोला गया कि आप जो है अपनी सारी की सारी सीटें मुस्लिमों को दे दीजिए, हमें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, या आप अपनी राजनीति करिए। दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु इसका जो वहाँ के, क्योंकि वहाँ मुख्य चुनाव हो रहा है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो इसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने उसकी बिल की काफ़ी फाड़ दी है। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के ज़्यादातर, चाहे कांग्रेस हो, TMC हो, RJD हो, सपा हो या शरद पवार पार्टी, वामपंथी पार्टियां और कई सारी पार्टियां हैं जो इसका लगातार विरोध कर रही हैं, और साउथ की जितनी लगभग रीजनल पार्टियां हैं वो भी इसका विरोध कर रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना है, 33% रिजर्वेशन के बाद इतिहास हो जाएगा। बल्कि मुद्दा उठ रहा है कि महिला आरक्षण को हानि पहुंचा रहे हैं। डिमिलिटेशन को लेकर दक्षिण भारत के भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। DMK कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से MK स्टालिन के निर्देश से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परसीमन को लेकर जो दक्षिण भारतीयों राज्यों का जो डर है, उसमें कई राज्यों का डर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होने से उनकी राष्ट्रीय स्तर पर ताकत कम हो जाएगी। हालांकि सरकार का कहना है कि सीटें नहीं घटेंगी बल्कि और बढ़ेंगी, बल्कि सभी राज्यों की सीटें बढ़ें, जिसका संतुलन बना रहेगा। फिर भी क्षेत्रीय दल इसे अपने प्रभाव में संभावित कमी के रूप में देख रहे हैं। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक विधेयक नहीं है, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की दिशा भी तय करने वाला ये कदम है। असल में ये कहानी 2023 से शुरू हुई है, जब से महिला आरक्षण नारी संवंदन अधिनियम पारित हुआ है। परसीमन बिल जो ये महिला आरक्षण वाला जो मुद्दा है और जो परसीमन वाला बिल है, इसमें जो 20 से ज़्यादा दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, इसके अलावा आप है, और अब्दुल्ला NC, DMK, CPIM, IM, UL और RJD, सपा जैसे दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो एक तरह से मतलब जो विपक्ष में है वो इस परसीमन का विरोध कर रहा है, और जो सत्ता पक्ष के साथ है वो इसके साथ है।
आजूराम मेघवाल ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया था और इस पर थोड़ी बहुत हो हल्ला चर्चा भी हुई है। और इस बिल को पेश करने के बाद सदन में ध्वनि मत से पास कराने की कोशिश की। इसके बाद सदन में लोकसभा में 207 मत जो है पक्ष की तरफ पड़े थे और विपक्ष की तरफ 126। तो इस तरह जो है लोकसभा से ये तीनों विधेयक एक तरह से पास हो चुके हैं। अब इसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मोदी सरकार का जो ये दांव है, ये 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले इस आरक्षण और इस परिसीमन को पूरी तरह से लागू कर देना है। अभी जो सीटें हैं वो 545 सीटें हैं। 2029 में अगर ये परिसीमन लागू हो जाता है और महिला आरक्षण बिल को भी लागू कर दिया जाता है तो ये सीटें बढ़ के हो जाएंगी 850। केंद्रीय मंत्री आजूराम मेघवाल पहले 2 बिल पेश करेंगे, उसके बाद 18 घंटे का समय तय किया गया है इसमें चर्चा के लिए। सरकार के इन तीनों बिल के पेश करने से जो बदलाव होगा वो 2029 के आम चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हो जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये प्रस्ताव 2023 के पारित नारी बंधन अधिनियम पर आधारित है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रस्ताव लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का होगा, जिसमें लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिसे आगे बढ़ाकर इस अधिनियम के तहत 850 किया जाएगा ताकि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व बेहतर बढ़ सके। दूसरा अहम प्रस्ताव होगा, सरकार ने सुझाव दिया कि लोकसभा विधानसभाओं में 1/3 बहुमत मतलब 1/3 सीटें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण किए जाए ताकि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ सके। सरकार के समर्थन में मायावती ने भी बोला है और मायावती के तरफ से कहा गया है कि इसमें SC ST और OBC महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इस तरह जो लोकसभा में आज परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को जो 3 बिल पेश किए गए हैं वो मोटा मोटी यही है कि 2029 के पहले परिसीमन को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, लोकसभा की 543 सीटों से बढ़ के 850 कर दिया जाए और महिलाओं की जो 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको 2029 के चुनाव के पहले लागू कर दिया जाए ताकि महिला भी 33% सीटों पे चुनाव लड़ सके। अब इसमें SC OBC कैटेगरीज कैसे बनाई जाएगी, ये सब चीज़ें आगे आने वाले समय में पता लगेगी। तो आज का जो मोटा मोटी महिला परिसीमन वाला बिल था वो यही है कि 2029 के पहले परिसीमन को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए और महिला आरक्षण जो 33% दिया गया है उसको भी इसमें लागू कर दिया है। इससे लोकसभा की सीटें जो है लगभग 300 सीटें बढ़ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।